बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शारिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ना वो कल वाली वीडियो इंस्टाग्राम मार्केटिंग का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और आपको अकाउंट बनाना भी सिखाया था तो उससे ही रेलिवेंट वीडियो है, तो इसका पार्ट 2 ही समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो को शॉर्ट करके बनाया है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको किस किस जो है ना वो स्टेप के ऊपर समझ नहीं लग रही, ठीक है। कल की हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम हैशटैग जो एक रिसर्च हम करते हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है ना, वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। पहला तो ये होता है कि हाई वॉल्यूम होता है, दूसरा होता है मीडियम वॉल्यूम हमें लेना पड़ता है, तीसरा होता है लो वॉल्यूम। तो इन तीनों फैक्टर्स को ना आपने अपने माइंड में रखना है और जो है ना आपने रिसर्च करनी है हैशटैग की, तभी आपका जो एक पोस्ट है ना वो बूस्ट करेगी, आपकी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा आएगी, आपके अकाउंट पर आपके पेज के ऊपर रीच भी ज़्यादा आएगी, फॉलोवर ज़्यादा आएंगे और इस तरह रैंकिंग का प्रोसेस आपके लिए ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू ये सब चीज़ें ना करने से। तो हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपके सवाल माइंड के अंदर ये सवाल लाजमी आता है कि विच हैश टैग डू वी सिलेक्ट, ठीक है, हमें कौन कौन से जो है ना हैश टैग सिलेक्ट करने होते हैं, हाई करने होते हैं, लो करने होते हैं या मीडियम करने होते हैं। हाउ मैनी हैश टैग शुड वी यूज़, हम हैश टैग कितने यूज़ कर सकते हैं और विच टूल कैन वी यूज़ फॉर हैश टैग रिसर्च, वो कौन सा टूल है। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि फ्री टूल्स है, ये फ्री टूल्स का जो फ्री टूल है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट्स लाजमी पता चलेंगे, ठीक है। हाउ विल यू डिलीवर टू क्लाइंट, आप अपना जो काम जो है क्लाइंट को किस तरह डिलीवर करेंगे और व्हाट टाइम शुड द क्लाइंट पोस्ट, कि उसके ऊपर जो क्लाइंट की जो पोस्ट है ना उसका टाइम क्या होना चाहिए। इन पांचों का सवालों का जो जवाब है ना आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले सवाल का मैं बताती हूँ कि वो हैशटैग हमने कौन सी जो है ना वो स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है। पहले सवाल का आंसर जो है ना वो आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मिलेगा कि बैलेंस बिटवीन हैशटैग वॉल्यूम। हमने क्या करना है, हमने हाई भी रखनी है, हमने मीडियम भी रखना है और हमने लो भी रखना है, यानी हमने तीनों हैशटैग्स के फैक्टर्स को जो है ना मैंने 3 फैक्टर्स बताए थे, उन तीनों फैक्टर्स को हमने माइंड में रखना है और जो है ना बैलेंस लेके अपने पोस्ट के ऊपर हैशटैग लगाने हैं, ठीक है। वो कैसे करना है कि वी क्रिएट बैलेंस, हमने बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी यूज़ 5 हैशटैग्स, अगर आप अपनी क्लाइंट को 5 हैशटैग्स दे रहे हैं, $5 के अंदर भी सर्विस कम से कम मिनिमम अमाउंट इतनी होती है, तो आपने उसमें से एक हैशटैग जो है ना आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मेरे कर्सर से मैं हिला रही हूँ आपको, एक हैशटैग जो है ना आपने हाई वॉल्यूम का रखना है, दूसरा हैशटैग आपने जो है ना 2 हैशटैग मीडियम रखनी है और 3 हैशटैग जो है ना आपने लो वॉल्यूम के रखने हैं। सॉरी ये मिस्टेक्स हो गई है, यहाँ पर 3 नहीं रखने, 2 ही रखनी है, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5, यानी आपने यहाँ पे एक ले लिया हाई वॉल्यूम, 2 ले लिए मीडियम और 2 ले लिए लो। तो ये 5 हैशटैग की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ठीक है। आपने इस तरह बैलेंस को लेकर ले लें। लेकिन अगर हम इस 5 को ही डबल कर दें, यानी इफ़ वी यूज़ 10 हैशटैग्स, अगर आप 10 हैशटैग यूज़ करते हैं तो आपने इसी फैक्टर्स को 2 में कन्वर्ट कर देना है, यानी अगर पहला लिया मैंने तो आपने 2 हाई वॉल्यूम वाले ले लेने हैं और 4 मीडियम वाले ले लेने हैं और 4 लो वाले ले लेने हैं। तो ये देखिए 4 4 8 और 9 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने लेने हैं। अब सवाल ये होता है कि हाई वॉल्यूम वाला जो एक हैशटैग है ना हमने वो कितनी रेंज में लेना है, यानी कितने से कितने तक वहाँ पर होनी चाहिए इंगेजमेंट। तो अब अगर आपके हाई वॉल्यूम वाला आप उठा रहे हैं तो आपने 70K और 200K और 1 मिलियन, बस आपने 1 मिलियन तक ही रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। हाई वॉल्यूम का एक हैशटैग जो है ना वो 1 मिलियन तक ही होना चाहिए, या 200K होना चाहिए, या 70K होना चाहिए। ये तीनों फैक्टर्स को आज जो तीनों फैक्टर करें, तीनों जो एक क्राइटेरियन है इसको माइंड में रख लें, नोट लाजमी किया करें, बाकी आपको पता चल जाता है कि जो है ना ये मेन छोटे छोटे से पॉइंट्स है ना वो आपके माइंड में रहते हैं और क्या पता यही छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बात पसंद आ रही होगी, यानी समझ आ रही होगी, पसंद नहीं, मैं क्या क्या उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ। आपको जो है ना आपको क्लियरली इजीली समझ आ रही होगी, ठीक है। ये आपने बैलेंस जो है ना अपने माइंड में रखना है, और इसको जो है ना इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैशटैग जो है ना आपने आगे मज़ीद निकालने हैं, ठीक है। अगली बात जो है ना वो ये है कि दिस डिपेंड ऑन योर करंट नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, ठीक है। अब अगली बात ये आती है कि हमारा जो जो ये हैशटैग है ना वो किस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स पर, कि आपके अकाउंट पे कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है। आपके पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं। अगर आप न्यू हो तो ज़ीरो से शुरू करें, फिर आपको ज़रा थोड़ा स्लो लेके चलना पड़ता है। आपको पता ही है कि बिज़नेस को थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट से हम शुरू करते हैं तो हम एक प्रॉफिट लेवल पर आते हैं ना। ये नहीं कि आप उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं और आपके पास बेनिफिट यानी एक प्रॉफिट जो है ना वो आपके पास नहीं आता और आप कंगले होकर बैठ जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने अकाउंट के साथ, अपने पेज के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने क्लाइंट के बिजनेस के साथ भी ऐसा नहीं करना। आपने रिलैक्स होकर दिमाग से ये काम करना है। इफ़ यू आर एट ज़ीरो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, अगर आप, मैं ना ज़रा इजी अल्फाज में समझाया करूँगी क्योंकि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आती, समझ नहीं आती, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको ईजी लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़ीरो फॉलोअर्स हैं, यानी अगर आपकी जो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स है ना वो ज़ीरो है, तो देन डोंट गो अबव 60K और 70K फॉर हाई वॉल्यूम, ठीक है। आपने ना, मैंने अभी पिछले बताया था ना कि 1 मिलियन तक हाई वॉल्यूम पे जाना है, तो आपने नहीं जाना, ठीक है। 1 मिलियन तक नहीं जाना हाई वॉल्यूम को, आपने उससे बिलो रहना है। इफ़ यू हैव, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर्स है, देन डोंट गो अबव 200K फॉर हाई वॉल्यूम। ये याद रखें कि अगर ज़ीरो फॉलोअर्स है तो 60K और 70K फॉर हाई वॉल्यूम जो है ना आपने अबव नहीं जाना। अगर 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 आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आपने डोंट गो अबव, डोंट, मेरी बात को ज़रा गौर से सुने, डोंट गो अबव 200K फॉर हाई वॉल्यूम। आपने 200K से भी ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अब आ जाते तीसरी बात ये है कि इफ़ यू हैव 100K फॉलोअर्स, यानी अगर आपके पास 1 लाख ही बन जाता है, ये तकरीबन 100K फॉलोअर्स हैं, तो डोंट गो अबव 2 मिलियन, ठीक है। 2 मिलियन फॉर हाई वॉल्यूम्स के ऊपर आपने नहीं जाना। ये तीनों बातों को गौर से ज़रा सुन ले, मैं रिपीट कर रही हूँ। इफ़ यू हैव ज़ीरो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, डोंट गो अबव 60K और 70K फॉर हाई वॉल्यूम्स। दूसरी, इफ़ यू हैव फॉर एग्जाम्पल 10,000 फॉलोअर, डोंट गो अबव 200K फॉर हाई वॉल्यूम। एंड इफ़ यू हैव 100K फॉलोअर्स, डोंट गो अबव 2 मिलियन फॉर हाई वॉल्यूम हैशटैग्स, ठीक है। ये तीनों बातों को आपने दिमाग में ना बैठा लेनी है, ये पर्चे पे लिख कर घोल के पानी में डाल के ऐसे पी लेनी, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बुद्धि में। तो ये बात आपने लाजमी जो है ना ये स्ट्रैटेजी अपने माइंड में रखनी है। आगे चलते हैं। आगे है कि हाउ मैनी हैशटैग शुड वी यूज़। इंस्टाग्राम जो है ना भाई वो आपको अलाउ करता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 हैशटैग जो है ना एक पोस्ट के ऊपर आप लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आपने हैशटैग का रश क्रिएट नहीं करना। आपने वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करनी है हैशटैग के धड़ा आप हैशटैग लगाए जा रहे हैं अपनी इंगेजमेंट के लिए, तो आपने ऐसा नहीं करना है। ये इंस्टाग्राम की पॉलिसी, आप इंस्टाग्राम से जाके पूछ सकते हैं भाई क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम ने जो कह दिया हम उसको फॉलो करेंगे। ऑलवेज यूज़ रेलिवेंट हैशटैग। आपने हमेशा अपनी पोस्ट के ऊपर रेलिवेंट हैशटैग यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं तो वहाँ कुकिंग वाला ही आप जी उस पर हैशटैग लगा रहे हैं, या आप ब्यूटी टिप्स लगा रहे हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी नीश के अंदर रहकर ही हैशटैग लगाने हैं। तीसरी बात यह आती है डोंट यूज़ इररेलेवेंट हैशटैग, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी नहीं फेंकनी, या आपने शौकिया नहीं मारने के भाई हम ज़्यादा इंगेजमेंट के चक्कर में आप इररेलेवेंट हैशटैग रिसर्च कर ले। तो वो कहते हैं ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, तो वो हिसाब होगा कि आपको जो है ना वो इंगेजमेंट की बजाय ना आपके अकाउंट के साथ कुछ और ही हो जाएगा, यानी आपके कोई रीच नहीं बढ़ेगी, कोई उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। आपकी जो पोस्ट होगी ना वो एक इररेलेवेंट पोस्ट के अंदर ही कैटेगरी में रैंक कर जाएंगी। अगली बात, चौथी बात ये आती है यूज़ द बैलेंस। बैलेंस मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। यूज़ द बैलेंस विच आई हैव टोल्ड यू अबव,
कि हमने बैलेंस रखना है, हर चीज़ को बैलेंस के साथ लेके चलना है। यानी कि एक साइड आपकी इतनी नीचे होगी तो दूसरी आपकी इतनी ऊपर होगी। भाई तराजू है, आप बंदे हो, कोई चीज़ है, इसे कॉमन सेंस यूज़ करनी है भाई, कॉमन सेंस यूज़ रखनी है, तो आप जो है ना इस चीज़ को आराम से कर सकोगे। चलिए अब अगली जो है ना वो बहुत अच्छी बात है कि वो कौन सा टूल है जो हैशटैग रिसर्च के लिए यूज़ होता है। वो फ्री टूल्स है और उस टूल का नाम है हैशटैग स्टैक। भाई मैं अगर गलत बोल रही तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करना। हैशटैग स्टैक इसका नाम है, ये लिंक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आप जाके जल्दी से इस पर प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं, आपको इजीली समझ लग जाएगी इस हैशटैग स्टैक के बारे में। और ये बहुत अच्छा फ्री टूल है, ठीक है, फ्री टूल है, कोई इसके अंदर पैसे नहीं लग रहे हैं कि क्या पैसे हैं क्या नहीं, आप इजीली इसमें जाएँ, बहुत अच्छा। और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है, मैंने खुद भी प्रैक्टिकल किया है और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर अभी मेरा न्यू था अकाउंट, तो मेरा थोड़ी थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ रही है। अगली बात यह आती है कि हाउ टू डिलीवर टू क्लाइंट, ठीक है। आपने क्लाइंट को किस तरह जो है ना ये फ़ाइल डिलीवर करनी है। आपने क्या करना है, आपने अगर 10 या 20 या 25 आप जो है ना क्लाइंट को हैशटैग दे रही हैं, तो आपने इसका 5-5 हैशटैग का ग्रुप बनाना है एक्सेल फाइल के अंदर। टाइम ऑप्टिमाइजेशन आपने माइंड में रखनी है कि उसकी जो टाइम पीक जो है ना, पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम जो है ना उसका वो क्या होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखना है क्लाइंट के, मतलब पूछ लेना, या आप उसे अगर वो यूज़र आपको देता है यूज़र लॉगिन वगैरह, तो आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप उससे पूछ ले कि भाई वो कौन सा टाइम है जिस टाइम के अंदर तुम्हारी पोस्ट जो है ना रीच ज़्यादा करती है, यानी ज़्यादा इंगेजमेंट देती है। अगर वो सुबह के 10 बज रहे हैं तो आप सुबह के 10 बजे पोस्ट पे हैशटैग लगाएं। अगर आप वो दिन का टाइम है तो आप उसको मेंशन कर दें कि भाई इस रात का टाइम है, तो आप इसको मेंशन कर दें कि भाई रात के टाइम तेरी पोस्ट ज़्यादा बढ़ रही है या ज़्यादा इंगेजमेंट पोस्ट ले रही है इस वाली को। तो आप यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अपनाएं, आप ये यूज़ करें तो आपका जो है ना वो हो सकता है। अब इसके लिए जो है ना वो किस तरह हम पोस्ट जो है ना पीक ऑफ आवर टाइम जो है ना वो गेट इंगेजमेंट के लिए किस तरह चेक करेंगे। आपने क्या चेक करना है, आपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे जाना है, लॉगिन करनी है, सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद देन क्लिक करना है इनसाइट पर। इनसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा अपनी सारी इंगेजमेंट, आपको पता चल जाएगी कि किस टाइम के ऊपर आकर आपके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी और अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको टूल बताया है हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, किस तरह हमने इसमें से हैशटैग रिसर्च निकालनी है एग्जाम्पल डेमो के तौर पे, तो आपको इसको भी ताकि आपको भी इसको समझ लगे। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी किया करें, कॉमेंट भी किया करें और प्लीज़ 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 मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।